उद्यापन यज्ञ दानम मया सहस्त्वा यदि पूज्येथा वामांग तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम च प्रथमम। तो पहले वचन में उन्होंने क्या कहा? करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहकर, करो। अब क्या करो? तीर्थ यात्रा मेरे संग रह के, करो यज्ञ पूजा मेरे संग रह के। अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, वामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। तो पहले वचन में उन्होंने क्या कहा? आज से आपने क्या किया, कैसे रहे, हमको कुछ भी पता नहीं था। हम मगर अब आज से क्या है, आज से हम आपके पति पत्नी बनने जा रहे हैं। तो आपने आगे क्या किया, पूजा कैसे किया, उससे हमसे मतलब नहीं हुआ। मगर अब क्या है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान, इसमें से जो भी आप तीर्थ में जा रहे हो, अर्थात वैष्णो देवी गए तो हमें साथ में लेके चले, अकेले नहीं, बता के कहीं जा रहे हो तो बताइए। और यज्ञ अगर आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं कहीं, तो उसमें हमें साथ में लेकर करिए, हमसे पूछिए। तो इनका पहला वचन है, तो पहला वचन आपको संस्कार है, सोच लीजिए, समझ लीजिए। और दूसरे वचन में उन्होंने क्या कहा कि आगे बावली बनाओ, श्रद्धा मन देव को गण को मनाओ। अगर बात मानो ये द्वितीय हमारी, वामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। तो दूसरे वचन में उन्होंने क्या कहा कि तालाब, बावली, कुआं और प्याऊ, तो ये सब आप बनाइए। तो धर्मशाला भी, तो इसमें हमारी राय और हमारे हमको साथ में लेकर ही बनाइए, साथ में ही के चलिए, तब मैं आपके वांग भाग में आऊंगा। कि यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो, यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो, या करो तुम कमाई जो हमको बताओ। अगर बात मानो ये तृतीय हमारे, वामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। तो तीसरे वचन में उन्होंने क्या कहा कि आप यहाँ रहो या विदेश चले जाइए, तो वहाँ जो भी आप कमाई करिए उसको हमको बताइए, कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसको हमसे राय लीजिए। आप अकेले नहीं, आवाज से 2 लोग याद कर लो। तो कोई हमसे बात छिपाइएगा मत। तो जहाँ पर बात छिपाई जाती है वहाँ भी मजबूत रिश्ता नहीं रहता है। और पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है कि इसमें कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मित्रता कैसी होती है, बगैर छिपाए हुए। विश्वास, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास होता है। अगर विश्वास है तो सब कुछ, विश्वास नहीं तो कोई मतलब नहीं हो जाता है, क्योंकि आज से हम आपके अधीन हुए और आप हमारे अधीन। तो तीसरा वचन का स्वीकार है भैया पंडित जी। उन्होंने क्या कहा? कुटुंब रक्षा पुण्य यत्तोया, वामांग तदातरियम जगात कन्या वचनम च चतुर्थम। तो अब क्या है, अभी तक जो भी मान लीजिए 5, 6, 10 लोग रहे परिवार, अब एक परिवार 1 लोग और बढ़ जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर कहीं आप गए तो खाली जो जितना हमको भूल जाइए, हमें भी याद करना पड़ेगा, हमारे लिए भी अब सोचना पड़ेगा। एक पहिया निकाल दिया जाए तो गाड़ी चल पाएगी? अब बहुत घर्राओगे, पसीना में तर जाओगे, 2 कदम चल के फिर रुक जाए पड़ेगा। इसीलिए अब आज से हमारे विश्वसनीय पति बनिए, क्योंकि हमें साथ में सहयोग, जहाँ भी, क्योंकि राय एक से बढ़कर 2 से अगर राय लिया जाएगा तो अच्छी राय मिलती है, सपोर्ट मिलता है। बगैर सपोर्ट की गाड़ी नहीं चल सकती, जीवन में नहीं चल सकता। तो चौथा वचन भी इनका स्वीकार है। अब 5वें वचन में उन्होंने क्या कहा? वचन जो आज प्रीत है, जो स्नेह आज आपका हमारे प्रति है, यही जीवन भर होना चाहिए। ये नहीं कि आज इस प्रकार से हमको रखे, इस प्रकार से प्रेम दिखाए और मैं बूढ़ी हो जाऊं या कोई संकट आए तो हमको आप छोड़ के चले जाइए। क्योंकि मैं आपके परिवार में अभी मिली नहीं, किससे कैसे बात करना है, किसको कैसे समझाना है, कैसे हमको बात करना है, कैसे सम्मान देना, हमें पता नहीं है। इस बीच में हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें भरी सभा में हम अपमानित मत करिए, हमको अकेले में समझाइए, बताइए। क्योंकि मैं वहाँ पे अनभिज्ञ हूँ, हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, मैं ना समझ पाऊँ, आपको क्रोध आ जाए और बीच समय हमको मार दीजिए, पीट दीजिए, गाली दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वीकार है।
सोच लीजिए भाई, समझ लीजिए। स्वीकार है भैया, सही बता गलत है नहीं बैठा लिखवा लो, साइन करा लो स्टाम्प पेपर पे। छठे वचन में क्या है, 15 दिन पितृपक्ष आता है, तो उसमें पितरों के लिए सब किया जाता है, उसमें हमें भी साथ लीजिए, क्योंकि आवाज़ से मैं आपके परिवार के लिए, तो जो भी आप करते हैं उनके लिए हमारा भी सहयोग रहेगा, तो मैं हमको भी कुछ उनसे अंश मिलेगा और आपको भी उसमें प्राप्त। क्योंकि अब क्या हुआ, अब आप कहीं अगर जाते हैं, धर्म काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पितरों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, जब हम साथ में रहेंगे तो उसका 10 गुना फल मिल जाता है। और वास्तव में हकीकत है, अगर शादी हो जाती है, परिवार, बच्चे हो गए, बीवी हो गए, तब आप कहीं धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो उसका फल 4 गुना मिल जाता है। अगर आप अकेले चले गए तो फल वो नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से, और हम कोई भी कार्य किया जाए तो पहले देवताओं के लिए भी निकाला जाता है। वहाँ एक कह रही है, आपको आदेश दे रही है, आदेश क्या आपको बता रहे हैं, कैसे देखेंगे। अपने से बड़ी है तो माँ का प्रेम होना चाहिए, माँ का स्नेह होना चाहिए। अपने बराबर है तो बहन का स्नेह प्रेम होना चाहिए। अपने छोटी है तो पुत्री कैसे। तो बच्चे इनके सोच लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि जब शंकर भगवान से पूछा गया, जब भोलेनाथ से भाई सब हो गया, तो भोलेनाथ ने कहा कि आ जाइए हमारे, अब बांग भांगी पार्वती जी। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं स्वामी जी, हमारी कुछ शर्त है, हमारे 7 वचन है, इसको आप मानेंगे तो मैं आपके बांग भांग में आऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्त्रियों के अनंत वचन होते हैं, जीवन भर निर्वाह करना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की बट्टा लगाओ भाई। रुके रुके, हाथ लगा के इधर देखो पहले, खींचने दो। जीवन की गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है। बढ़िया, थोड़ा पत्थर की लकीर खींचो, खींचो, ठीक है ठीक है, खींचो खींचो खींचो। अब खींच दो अपना। आगे तक बिल्कुल बैठ जाने तो भाई। की जो पद्धति है, शंकर भगवान और पार्वती माता, उन दोनों की विवाह की पद्धति से जो है यही परंपरा चली आ रही है। इसलिए तो एक हिसाब से मान लीजिए इस समय आप शंकर भगवान के रोल में और ये माता पार्वती के रोल में है। तो जब शंकर भगवान की बारात गई तो ऋषि मुनि आज सबने उनका विवाह संपन्न कराया। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, तो हमारे दाहिने अंग से उठकर हमारी बामांगी बनो, यानी कि हमारे दाहिने तरफ से उठ के हमारे बाएं तरफ आकर बैठो। तो पार्वती कहती है, भोलेनाथ, आप हमारे घर बारात लेकर के आए, हमारे सगे संबंधी, हमारे माता पिता ने आपका यथोचित आदर सत्कार किया, आपको मधुपर्क इत्यादि से बने हुए भोजन कराए, पकवान कराए, आपका सत्कार किया, बिठाया उठाया, सब कुछ किया। लाजा होम की अग्नि करने से अग्निदेव प्रसन्न हुए, हमारे बंधु बांधव सभी इसके साक्षी बने, ध्रुव तारा नक्षत्र इत्यादि सभी साक्षी बने। परंतु जब तक हम आपकी बामांगी नहीं हो जाते हैं तब तक हम अपने पिता की कुंवारी कन्या हैं। इसलिए यदि आप हमारे 7 वचन स्वीकार करो तब हम आपकी बांग। तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो है पार्वती एक एक करके अपने वचन सुनाओ, जो कि महाराज जी ने इनके सुनाया। एक साथ समझो, ये पार्वती के रोल में है, आपने इनके 7 वचन माने। तो भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, हमने तुम्हारे 7 वचन माने, हमने तुम्हारे 7 वचन माने, तो तुम कम से कम हमारे 5 वचन जो है मान्य करो। पार्वती कहती है, भोलेनाथ बाबा, एक एक करके आप भी अपने वचन हमको। ये है कि उद्यान नाम वन को कहते हैं, उद्यान नाम वन को कहते हैं, उद्यान नाम आधी रात्रि को कहते हैं, और उद्यान नाम दोपहर कहते हैं। इन 3 समय में स्त्री को कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। यानी कि उद्यान नाम वन को कहते हैं, उद्यान नाम आधी रात्रि कहते हैं, और उद्यान नाम दोपहर कहते हैं। इन तीनों समय में स्त्री को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती वैसे चालाक थी, उन्होंने कहा भोलेनाथ बाहर नहीं जाती है, मान लो रात बार घर में सो रहे, अगर घर में कहीं आग लग जाए तो घर से बाहर ना निकली, वह जल के मर जाइए। तो पार्वती की बात सुन के शंकर भगवान कहते हैं कि देखो पार्वती, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी अगर विपत्ति आपत्ति कोई पड़ी है तो उस समय घर से बाहर निकल के आप अपने प्राण बचाइए। परंतु बार बार ऐसा नहीं कि हर समय जो है अपना घर से बाहर निकलने, केवल आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, उस समय आप घर से बाहर निकलिए, अपने प्राण बचाइए, उसके बाद बार बार जो है कभी नहीं। हमें आपका वचन स्वीकार है। बिटिया एक साथ समझे कि इस समय शंकर भगवान रोल में है, तो क्या आपको इनका पहला वचन स्वीकार है? बोले ओम स्वस्ति। दूसरे जन्म में पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि मद्यपान किए हुए पराय पुरुषों के सामने नहीं जाए, यानी शराब वगैरह पिए हुए पराय पुरुषों के सामने नहीं जाए। मध्य युक्त हाथी, नशेबाज पुरुष इत्यादि के सामने पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं होना चाहिए। तो पार्वती शंकर जी की बात सुन के पार्वती कहती है, आती है तो हाथियों का जब निकलता है
या कुछ भी होता है तो उसकी पूजा वगैरह होती है। औरतें हाथी पूजा वगैरह करती हैं, सब कुछ करती हैं, उनके सामने जाती हैं, सब कुछ करती हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती सुनो पार्वती, केवल जिस दिन पूजन हो रहा हो उसमें हाथी वगैरह सामने जाना चाहिए, परंतु बार बार जो है उनके सामने नहीं जाना चाहिए। हमें आपका दूसरा वचन भी स्वीकार है। बेटिया आप उनका दूसरा वचन स्वीकार है, बोले ओम स्व। ध्यान से, कन्या को अपने पिता के घर बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। कन्या को अपने पिता घर बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, अवहेलना होती है। इसलिए कन्या को अपने पिता घर बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। तो फिर से पार्वती कहते हैं कि भोलेनाथ तुम तो कह रहे पिता घर कभी जो है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, मगर कुछ समय ऐसा होता है जिसमें न्योता आदि का जो है निमंत्रण का मान्य नहीं होता है कि वहाँ न्योता आ जाने हमें जाना चाहता है। जैसे कि रक्षाबंधन हुआ, भैया दूज वगैरह हुई, इन सब में जो है निमंत्रण नहीं आता है घर मायके से, तो उसमें अपने मन से ही जाना पड़ता है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर पार्वती बात सुन के भोलेनाथ कहते हैं कि अगर कन्या अपना हित चाहे, सबकी राजी खुशी हो तो जाना चाहिए, अगर अहित चाहे हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसको अपने घर में रहना चाहिए, सुखी हो, सबका हृदय से पति की आज्ञा हो तभी जाना चाहिए। अगर कोई बात है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माता सती गई थी, उनकी अवहेलना हुई थी, सभी जानते हैं। इसलिए कन्या को अपने पिता घर बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। यदि कन्या अपना हित चाहे, सब कुछ सुखी हो, सब लोग राजी हो तभी जाना चाहिए। पार्वती कहती भोलेनाथ बाबा का आप इनका तीसरा वचन मान्य कर रही है, बोले ओम स्वस्ति। चौथे वचन में है कि हमेशा अपने पति की प्रशंसा करे, हमेशा अपने पति की ही प्रशंसा करे। तब फिर पार्वती कहते हैं कि महाराज भोलेनाथ बाबा तुम तो कहे कि हमेशा अपने पति की प्रशंसा करे, मगर मान लो जिसमें भागवत वगैरह कहीं होती है तो पंडित जी व्यास रहते बैठ के बढ़िया बड़ा मधुर वचन बोलते हैं, भागवत कहते हैं, तो सारे स्त्री पुरुष इत्यादि सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। भागवत कथा कहते हैं तो सभी उनकी प्रशंसा करते हैं, और तुम कह रहे हो कि अपने पति के अलावा किसी दूसरी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि सुनो पार्वती, पंडित जी जिस समय व्यास रहते बैठे हैं उस समय उनकी प्रशंसा करना जो है स्वाभाविक है, उस समय उनकी प्रशंसा करे। उसके बाद पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति की ही प्रशंसा करे, अन्य किसी की कभी नहीं। तो पार्वती कहती भोलेनाथ बाबा का चौथा वचन स्वीकार करें, बोले ओम स्वस्ति। पांचवें जन्म में गंदे फटे पुराने कैसे भी हैं तो अन्य लोगों के सामने केवल अपने पति की ही प्रशंसा करनी चाहिए कि उसका पति के कपड़े बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है, और अपने पति की ही बड़ाई करे सबके सामने, यानी किसी अन्य पुरुष की बड़ाई ना करे, केवल अपने पति की बड़ाई करे। तो फिर पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ बाबा तुम तो कहे कि हमेशा अपने पति की बड़ाई करो, किसी और ने बड़ाई ना करो, लेकिन जब मान लो दूल्हा कुआं बिहारने के लिए जाता है तो गांव वगैरह के शहर में सब लोग जो है कुआं बिहार जाते हैं, सारी औरतें उनकी बड़ाई करती है, दूल्हा कितने अच्छे कपड़ा पहने, शेरवानी पहने, मगड़ी रखे, सब कुछ करे है, मगर तुम कह रहे केवल अपने पति के कपड़े की तारीफ करो। और जिसमें कुआं बिहार दूल्हा जाता है, चाहे कोई भी हो, कोई सब तारीफ करते हैं, दूल्हा अच्छे कपड़ा पहने, पगड़ी रखे, मोर रखे, सब कुछ रखे। तब पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि सुना पार्वती, जिस समय दूल्हा कुआं बिहारने के लिए जाता है उस समय उसके सर पर मोर रखा होता है, उसमें उस समय नारायण का अंश है, यानी कि भगवान नारायण के समान है, इसलिए उस समय उनकी प्रशंसा करे, परंतु बाद में अपने पति की प्रशंसा करे, अपने पति की प्रशंसा करे, अपने पति की वस्तुओं की प्रशंसा करे। तो पार्वती कहती है भोलेनाथ बाबा हमें आपका पांचवा वचन भी स्वीकार है, पांचवा वचन मान्य कर रही है, बोले ओम स्वस्ति। दबाओ भैया, रुकिए भैया, एक में हाथ लगाए, सामने देखें, सामने इस तरफ देखिएगा, ऊपर देखिए, अरे एक मिनट सामने देख लो, आप फोटो खींच लें, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, थोड़ा और आगे आने दीजिए, तब ठीक है। अब हो गया खींच दो पूरी। भैया पत्थर की लकीर हो भैया आप आगे चलिए, ऐसे आगे चलिए, आगे सामने और घूमो, पूरा घूम जाओ, पूरा घूमो, नाम थोड़ा बगल हो जाओ भाई, और घूम जाओ, बस छोड़ दो ऐसे, बैठ जाओ भैया, छोड़ दो ऐसे, स्थान में बैठो, इधर बैठो, उधर बैठेंगे, पटका घुमा दो, पटका घुमाओ, पाटा बदलो, चलो बैठ गया, पाटा पड़ जाते, बुलाइए बढ़िया। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवरेधनम शुभदम कामदम। पहले अपने हाँ 5 बार लगाओ अपने, पहले अपने लगाइए।
ओम देहि सौभाग्यम आरोग्य देहि मे परम सुखम रूपम देहि जम देहि देहि दिशो जहि। अपने से बिटिया के लगा दीजिए 5 बार। ओम सर्व सौभाग्यम देहि मे देहि सौभाग्य स्त्रितः सर्व विच्छेदन ही सर्व कार्य सिद्ध। चाची हाथ उठाओ। ज्यादा 5 या 7 बार भरिए। सीधा रखो ने हम। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्य देहि मे परम सुखम। बहुत ताकत लगा सिंदूरम तो वनम लक्ष्यम तो भाग्यम तो वर्धनम तो पदम कामदम जय सिंदूरम प्रत्ययकामः सुमंगलीनाम जासुरचः ते सौभाग्यः प्रत्यय सौभाग्यवर्ते नमः। भाभी को बुलाइए, भाभी को। वो है आओ किलो। हाँ इधर कैमरा देखिए। अब नाखूर मंगलसूत्र आया नहीं है अभी नाखूर मंगलसूत्र हमने यहाँ पहना है। ऊपर देखिए एक बार ऊपर देखिए। मंगलसूत्र घर पहनाया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक। हाथ निकाल लीजिए आप। मारो आशीष। एक इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा रुकिएगा भैया, इधर देखिए।